आज बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से जो भर्ती निकल करके आ रही है, समूह 5 की भर्ती है। और इसके अंतर्गत मुख्य जो भर्ती है जिस पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो भर्ती है आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा दिनों से मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर के भर्ती के ऊपर बहुत सारे वीडियो बनाते आए हैं और बहुत सारे डिटेल भी आप सभी को बताते आए हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे, आप अगर हमारे चैनल पे आकर के पिछली वीडियो जो है अगर देखें तो उसमें बात की जा रही थी कि आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती आएगी और जैसा कि कहा गया था उसी तरह से आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती जारी कर दी गई है। यह जो अधिसूचना है 13 मार्च को यानी कि कल के दिन जो है जारी हुई है। ये नोटिफिकेशन कल के दिन जारी हुआ है और जो फॉर्म है वो भरे जाने हैं 16 तारीख से। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देंगे आयुर्वेद कंपाउंडर के भर्ती से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हम देंगे। और इसमें बस एक बात होनी है जो कि तैयारी कैसे करेंगे, सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत ही कम दिनों का समय है परीक्षा के लिए। ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों में भर्ती का नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद से 6 महीने साल भर बाद आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर आपको समय मिला है मैक्सिमम अगर देखा जाए तो आपके पास समय 1.25 महीने का समय, 1 महीने 15 दिन मान सकते हैं, इतना ही समय शेष है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं 10 दिन बाद से प्रिपरेशन करेंगे, कुछ दिन बाद से प्रिपरेशन करेंगे, तो ये भर्ती आप खो दोगे और जो सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है वो धरा रह जाएगा। तो मौके की जो ये बेहतरीन मौका मिला है इसको समझिए और तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, भर्ती कितने पदों पे निकल करके आई है, कब से आवेदन होगा, कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें कि भर्ती जो है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के अंतर्गत निकल करके आ रही है, जिसमें समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा है। लेकिन हमने बताया कि इसमें हम बात करेंगे आयुर्वेद कंपाउंडर की जो पोस्ट है उसके ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले इसमें जो मेन पॉइंट है उस पर बात करें जाए। सबसे पहले हमने बता दिया कि 13 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया था। आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है 16 मार्च है। क्या है? 16 मार्च से आवेदन पत्र भरे जाएंगे, मतलब अभी आपके पास 2 दिन और शेष है। और अंतिम तिथि जो है 30 मार्च है। अंतिम तिथि 30 मार्च है। डेट आप याद रखिएगा क्योंकि समय को ध्यान में रख करके अगर जो लक्ष्य है उसको अगर हम फिक्स करें तो हम लक्ष्य को साध सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र संशोधन करने की तिथि 16 मार्च 2026 और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि मतलब कि अंतिम तिथि आपकी 4 अप्रैल 2026 की है। और एक चीज जो हम बता रहे हैं ये आपका गोल है, इससे पहले हमें जो है अपना पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, जिसमें परीक्षा का दिनांक व दिन बुधवार 15 अप्रैल 2026 से एग्जाम चालू है। ठीक है, मतलब कि स्टार्ट होगा। प्रथम पाली की अगर बात करें तो 8 से 9 बजे की है और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय जो है 9:30 से 10 बजे तक का है। उत्तर अंकित करने का समय 10 से 12 का है, यानी कि आपके एग्जाम के लिए जो टाइमिंग आपको मिलेगी वो 2 घंटे का समय होगा। कितने घंटे का समय होगा? 2 घंटे का। हम इसमें सिलेबस भी बताएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि बीच में आप वीडियो स्किप करें और फिर लास्ट में कमेंट करो कि सर सिलेबस क्या है, क्लासेस कब से चलेंगी, कौन सा कोर्स है, ये सारी चीजें पूरा हम कंप्लीट जो है आपको इसमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो बहुत ही जानकारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। सेकेंड पाली में भी एग्जाम होगा जिसमें रिपोर्टिंग टाइम 1 से 2 बजे तक का है और महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 2:50 से 3 बजे तक का है, यानी कि इसमें 10 मिनट का समय मिलेगा आपको। जो आपके क्वेश्चन पेपर होंगे, जो क्वेश्चन बुकलेट होगा वो सब पढ़ने के लिए जो भी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो भी परीक्षा है ये CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन टाइप का ही है। और जो एग्जाम होगा सेकंड पाली में 3 बजे से 5 बजे तक है, इसमें भी 2 घंटे का समय है।
आपको बता दें कि सीधी भर्ती और संविदा भर्ती पदों की जो रिक्तियां हैं वो हैं, इसमें केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए ये भर्ती निकली है। तो जो अलग स्टेट के कैंडिडेट हैं वो समझ लें कि इसमें बस मध्य प्रदेश के कैंडिडेट, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे, अन्य किसी भी राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना है। जो अनारक्षित कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, अगर मान लीजिए 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र इसलिए लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको आपकी योग्यता ऐसी है कि आप किसी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फीस कटेगी, आ रहा समझ में। और एक जो है अगर आप मूल निवासी, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, तो उसके लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेगा और केवल सीधी भर्ती, बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थी हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देना है और इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन फॉर्म पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। यह समझ में आ गया आपको? क्या क्या चीजें समझ में आई? 16 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं, अंतिम तिथि जो है 30 मार्च है। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है फॉर्म भरने में तो उसके लिए पोर्टल जो है 4 अप्रैल तक खुला रहेगा, 4 अप्रैल तक आपको संशोधन कर लेना है, अन्यथा अगर गलती होती है तो फिर वो आप सुधार नहीं पाओगे 4 तारीख के बाद, ठीक है। और एग्जाम की तिथि है 15 अप्रैल। ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब अगला अगर देखा जाए तो इसमें हम बात करेंगे कोर्स की, क्योंकि समय ऐसा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आ रहा प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ पूरा कंप्लीट कोर्स जो है आयुर्भास्कर ऐप पे, ऐप आपको आयुर्भास्कर प्ले स्टोर, मतलब कि प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे आपने जो भी फ़ोन रखा होगा वहाँ पे आप प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे आयुर्भास्कर सर्च करेंगे। आयुर्भास्कर सर्च करते ही आपको हमारा ऐप दिखेगा, वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, अपने नंबर से लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पे आयुर्वेद कंपाउंडर का कोर्स आपको मिल जाएगा, मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर का, जिसमें टोटली आपको लेक्चर वीडियो मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, MCQ टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, फुल डिटेल नोट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपके CBT के एग्जाम, जिस तरह से आपका CBT का एग्जाम होगा उसी तरह से ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको आपके कोर्स के अंदर इंक्लूड मिलेगी। 2 साल की कोर्स वैलिडिटी है, तो देर मत कीजिए, समय कम है। और आपको बता दें कि पूरा कोर्स बंडल तैयार है, ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाना स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कोर्स ले लोगे तो आपके कोर्स के अंदर पूरा लेक्चर वीडियो, डिटेल नोट्स, MCQ सीरीज, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सारा जो भी है आपको मटेरियल मिल जाएगा। आप कंटेंट सेक्शन से अपने समय के अनुसार कभी भी क्लासेज अटेंड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको टीचर का इंतजार करना, टीचर आएंगे, क्लास आएगा, लेक्चर देंगे, लाइव क्लास होगी जिसमें आपको कमेंट करना है या देखना है। टाइमिंग आप खुद अपना निर्धारण करोगे, आप खुद का टाइम टेबल सेट करोगे, उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। सारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट कॉम्बो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप में, इजीली प्रिंट आउट करा सकते हैं, लेकर के उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। अब तैयारी आपको करनी है और न्यू टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड होगी। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा। आ रहा समझ में? तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं इसके सिलेबस को, इसके सिलेबस पे एक नजर डाल लेते हैं। तो सिंपली सभी का कंबाइन एग्जाम है, तो सभी के सिलेबस में एक चीज कॉमन है, सामान्य ज्ञान सबके में रहेगा, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट और सामान्य अभिरुचि जो दे रहा है ये 6 सब्जेक्ट तो रहेंगे ही। ये 25 नंबर के, यानी कि 25 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका, उसमें इतने सेक्शन होंगे। और जो मेन सब्जेक्ट है आपका, जैसे आयुर्वेद कंपाउंडर की भर्ती है तो उनका जो मेन सिलेबस है उससे 75 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। तो फोकस कहाँ पे रखना है आपको, कहाँ पे फोकस रखना है? 75 नंबर आपको अचीव करना है, 75 नंबर पे आपका दिमाग होना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो सभी के अलग अलग पद कोड हैं, सभी के प्रश्न पत्र का कोड भी पहले से दे दिया गया है। अगर मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद कंपाउंडर की, तो इनका पद कोड है 40, मतलब पोस्ट कोड जो है वो 40 है। और इनका क्वेश्चन पेपर कोड जो है, प्रश्न पत्र कोड जो है
वो क्या है, यल है। क्या है, प्रश्न पत्र कोड यल है। तो याद रखिएगा आयुर्वेद कंपाउंडर पोस्ट कोड 40 है और प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर का जो कोड है वो एल है। ठीक है, अब यहां पे हम सिलेबस को पूरा डिटेल में हम यहां पे बताएंगे। देखिए अब यहां पे आप सिलेबस देख सकते हो कि कितना बड़ा। अब यहां से देखते जाइए कैसे प्रिपरेशन होगा। आपको आयुर्वेद भास्कर ऐप पे सारी डिटेल बताई गई है, सारे क्लासेस वहां पे आपको मिलेंगे। अब देखिए आयुर्वेद कंपाउंडर पाठ्यक्रम में आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य शिक्षा है, जिसमें आयुर्वेद परिचय, लक्षण, आयुर्वेद का प्रयोजन, अष्टांग, आयुर्वेद एवं लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, प्रत्येक विभाग के ख्याति प्राप्त ग्रंथ, स्वास्थ्य की परिभाषा, त्रिसूत्र, चतुष्पाद, त्रिस्तंभ, त्रिउपस्तंभ, ये सारी चीजें डिटेल में स्वास्थ्य शिक्षा के तक आपको सारी चीजें यहाँ पे देखना है। तो सब्जेक्ट नंबर 1 है आपका आयुर्वेद परिचय एवं स्वास्थ्य शिक्षा। पूरा कंप्लीट जो है सब टॉपिक आपको पढ़ाया गया है। इसमें अगर कुछ रह जाता है तो उसके लेक्चर वीडियो बाद में ऐड हो जाएंगे। अगला है द्रव्य गुण विज्ञान, पूरा देख सकते हैं आपके द्रव्य गुण का सामान्य परिचय, प्रमुख ग्रंथों, निघट्टुओं का ज्ञान, द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव, सामान्य परिचय, ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। औषधियों को डिटेल में बताया गया है, एक एक औषधि को लेकर के बताया गया है। सबका पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, सबके डिटेल जो गुणकर्म है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है ऐप में। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है आपका रस शास्त्र। रस शास्त्र में भी आप देख सकते हो क्या क्या चीजें आपको कवर करनी है। रस शास्त्र का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। भैषज कल्पना और भैषजशाला प्रबंधन में भी आप देख सकते हैं कितने टॉपिक, कितने पॉइंट वाइज चीजें जो है मेंशन की गई हैं। टोटली देख करके अगर सारा चीज अगर हम देखें तो 60 पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 60, जो कि बहुत ब्रॉड है। और आपको बता दें कि जिन्होंने क्लासेस करके कोर्स कंप्लीट करके छोड़ भी दिया है और वो चाहते हैं कि अब भी कंप्लीट प्रिपरेशन हमारा हो जाए, तो आयुर्वेद भास्कर ऐप पे इस तरीके से पढ़ाया गया है कि टोटली पूरा कोर्स अच्छे तरीके से कवर आपका हो जाएगा, कम समय में कवर हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। और डेली बाय डेली अगर आपको अच्छी तरीके से रिवीजन चाहिए तो आप मॉक क्वेश्चन की जो सीरीज है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, उसको अच्छे से रिवीजन करके आप बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हो। सिलेबस समझ में आ गया आपको, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है वो भी समझ में आ गया, कोर्स कैसे लेना है वो भी समझ में आ गया आपको। अच्छे तरीके से तैयारी आपको ऐप के थ्रू हो जाएगी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक बार और सिलेबस हम देख लेते हैं। आपका पोस्ट कोड 40 है और क्वेश्चन पेपर बुकलेट जो कोड है वो आपका एल है। कितने सब्जेक्ट हैं आपके? तो जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को मिला करके टोटली जो सब्जेक्ट है आपका वो यहाँ पे टोटल यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें आयुर्वेद परिचय, स्वास्थ्य शिक्षा, द्रव्य गुण विज्ञान, रस शास्त्र, भैषज कल्पना, भैषजशाला प्रबंधन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, इन सब्जेक्ट के टॉपिक्स इसमें पूछे गए हैं और इन्हीं पे आपका एग्जाम बेस्ड होगा। समय कम है, अच्छा अवसर है, भर्ती अच्छी है, तो ये अवसर पता नहीं फिर कब आएगा कब नहीं आएगा। तो जल्दी से जल्दी आप अपना फोन उठाइए, प्ले स्टोर में आयुर्वेद भास्कर सर्च कीजिए, वहां से अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लीजिए और कोर्स पेज पे क्लिक करके मध्य प्रदेश आयुर्वेद कंपाउंडर का कोर्स परचेज कर लीजिए। सारी चीजें वहां पे हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एप्पल फोन यूज करते हो, iOS वर्जन आप यूज कर रहे हैं ऐप का, तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम में आप गूगल में सर्च कीजिए आयुर्वेद भास्कर, हमारा होम पेज आएगा, वहां से आप लॉग इन कर सकते हैं और वहां से कोर्स लेकर के ऑनलाइन सारी चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो। आपको बता दें आप अपने पीसी में भी ये कोर्स पूरी तरह से लॉग इन करके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो के अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी आपको यहाँ पे बता दी गई हैं। भर्ती इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपके क्लासमेट्स, आपके स्टडी ग्रुप, आपके कॉलेज फ्रेंड तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो वीडियो को वहां तक पहुंचा दीजिए। अपने कॉलेज ग्रुप में अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ भर्ती से रिलेटेड हर जानकारी के लिए अप टू डेट रहें, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, हमारे फेसबुक पेज का
इंस्टाग्राम और जो भी सोशल साइट्स हैं उनके आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वो आप हमसे ईजिली वे में जुड़ सकते हैं। सारे जो भी अपडेट आते हैं आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर इस भर्ती से रिलेटेड कोई और डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।